कि आप भी अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक तरीके के डाउट को, नेगेटिविटी को या फियर को फील करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में जिनसे जुड़कर आप अपने विशेष को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी देवी है जो तुरंत ही आपकी पुकार पर चली आती हैं, और ये है तिब्बतन गॉडेस ग्रीन तारा माँ। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिब्बतन गॉडेस ग्रीन तारा माँ की। तिब्बतन बुद्धिज्म में इन्हें याद किया जाता है जब एक सोल को एक तरीके की गाइडेंस की, एक तरीके की इमोशनल सपोर्ट या स्पिरिचुअल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रीन तारा माँ होती क्या है, ग्रीन तारा माँ की एनर्जी को आखिर कैसे इन्वोक किया जाए, इनके मंत्र को कैसे यूज़ किया जाए जो हमारी मैनिफेस्टेशन को ईजिली पूरा करने में हमारी हेल्प करे। याद रखिए, ग्रीन तारा माँ सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन को ही पूरा नहीं करती हैं। अगर आप अपनी हीलिंग भी करना चाहते हैं तो ग्रीन तारा माँ आपके अंदर की हर तरीके की फियर को, डाउट्स को, नेगेटिविटी को दूर करती हैं और आपकी हीलिंग में भी आपकी उतनी ही मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रीन तारा माँ के बारे में जानना। तिब्बतन बुद्धिज्म में ग्रीन तारा माँ को मदर ऑफ ऑल बुद्धास भी कहा जाता है। तारा का अर्थ होता है तारने वाली, जो कि आपकी मुश्किलों को पार करने में आपकी मदद करती हैं। अगर आप इनकी इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की होती हैं। ग्रीन कलर जो होता है वो हीलिंग और कंपैशन को डिनोट करता है। और अगर आप चक्रों के बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि ग्रीन कलर जो होता है वो हार्ट चक्र का कलर होता है। इन शॉर्ट, ग्रीन कलर यहाँ पे हीलिंग और कंपैशन को डिनोट करता है। अगर आप इनके लेफ्ट लेग को देखेंगे तो ये पूरा फोल्डेड है, जो कि एक डीप विजडम को शो करता है। और अगर आप राइट लेग को देखेंगे तो इनका राइट लेग नीचे की ओर है, जो कि ये शो करता है कि माँ अपने भक्तों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहती है। इनका जो एक हाथ है वो अभय मुद्रा में है, जो कि हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देता रहता है, जिसका मतलब होता है कि माँ हमेशा आपके साथ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस पावरफुल मंत्रा के बारे में जिसका आप सभी लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंत्रा है जो आपकी विशेष को, आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्द पूरी कर सकता है। ये मंत्रा है ओम तारे तू रे सोहा। फिर से सुन लीजिए, ओम तारे तू रे सोहा। इस मंत्रा के हर एक वर्ड का एक अपना ही स्पेसिफिक मीनिंग है। जब आप इस मंत्रा को चैंट करते हैं, मेडिटेट करते हैं और माँ तारा को विजुलाइज करते हैं तो आपके अंदर की सारी ही फियर, नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस दूर होने लगते हैं। और माँ तारे की मदद से, उनकी ब्लेसिंग से आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने लगती है। अब माँ तारा के इस मंत्र के बारे में तो जान लिया है, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे करें। तो सबसे पहले इसे समझो कि ये एक डेली प्रैक्टिस में शामिल होने वाला मंत्र है। इसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज करा, कल छोड़ दिया, फिर परसों याद आ गया। ऐसे आपकी विशेष मैनिफेस्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये मंत्र कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को भी चेंज करता है। और जब आपकी एनर्जी चेंज होती है, आप अलाइनमेंट में आते हैं, तभी आपकी विशेष मैनिफेस्ट होती है। तो इसे आपको अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल करना ही होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जहाँ भी जगह मिलती है, आराम से एक मेडिटेशन वाला पोज बना के कामली एक जगह पे बैठ जाइए। अगर आप कैंडल्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैंडल लगा सकते हैं। अगर ग्रीन कलर का आप कैंडल यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और नहीं तो आप जो है अगरबत्ती वगैरह लगा सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको आपका रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा बनाना है कि आप आराम से और काम और पीसफुल होके इस मेडिटेशन को अच्छे से कर सकें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मेडिटेशन पोज में बैठ जाना है। आराम से डीप ब्रीथ करना है। 5 से 6 आपको इनहेल एक्सहेल करना है। डीप ब्रीथिंग करके अपने थॉट्स को पूरी तरीके से जाने देना है और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से काम कर लेना है। अब आपको ये इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है अपने मेडिटेशन में कि आपके सामने इस तरीके का माँ तारा का जो है माँ तारा जो है आपके सामने बैठी हैं। और उनके ऑरा से एक ग्रीन कलर की पावरफुल लाइट निकल रही है। और धीरे धीरे आपको इस मंत्र की चैंटिंग को शुरू करना है। ओम तारे तू रे सोहा। आप चाहें तो इसे 108 टाइम्स भी चैंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे 5 से 10 मिनट डेली प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अब आपने जब ये मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया है तो धीरे धीरे आपको विजुलाइज करना है आपके विश को। आपको विजुलाइज करना है कि माँ तारा आपके विशेस को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुकी हैं, और आप माँ को इस थैंक यू बोल रहे हैं इस मंत्र को चैंट करते हुए। और अगर आप अपनी हीलिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो इमेजिन करें कि माँ तारा की एक ग्रीन कलर की पीसफुल, बिल्कुल ग्रीन कलर का जो एक उनका ऑरा होता है, जो लाइट होती है, वो आपके आसपास धीरे धीरे घूम रही है, आपके हार्ट चक्रा में जा रही है, आपको पूरी तरीके से हील कर रही है। तो इस तरीके से मेडिटेट करके, विजुलाइज करके आप माँ तारा की
इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं और उनकी एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप मेडिटेशन पूरा करके उठते हैं ना, तो उसके बाद में इफ़, बट ये इस तरीके के डाउट्स मत रखिएगा। बस आपको एक ही चीज़ फ़ील करना है, वो है ग्रैटिट्यूड। माँ तारा को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू माँ तारा, आपने मेरी विश को पूरा कर दिया है। और इस तरीके से आप जब रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, 21 डेज़ आपको एटलीस्ट इस जो है मंत्र की प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, और अगर आपको और अच्छा लग रहा है, माँ तारा से कनेक्ट करके आपको अच्छा फ़ील होता है, तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी जब स्टार्ट की थी, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया था ना, तो मैंने ग्रीन तारा माँ के साथ में बहुत काम किया है। मैंने उनके इस मंत्रा को बहुत चैंट किया है, बहुत यूज़ किया है, और माँ की कृपा से ना ही सिर्फ़ उन्होंने मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में मेरी मदद की, बल्कि मेरी हीलिंग भी करने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अगर एक्चुअली में ना आप उस तरीके के मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं, एक प्रो, एक मास्टर मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं, तो ग्रीन तारा माँ और इनका ये मंत्र ऐसा मंत्र है जो आपको सबसे पहले आपकी हीलिंग करने में आपकी बहुत मदद करेगा। देखिए, क्या होता है ना, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, विशेस होती है कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, हमें समझ में ही नहीं आता है। और स्पेशली जब आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजरते हैं ना, तो आपको सच में कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि या तो आपको लगता है चारों ओर नेगेटिविटी है, या आपको लगता है कि कौन मेरी मदद करेगा। ऐसे टाइम पे जब आप मैनिफेस्टेशन और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली इन चीज़ों में आते हैं ना, तो आप टेक्निक्स में और बाकी सारी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, और फिर बाद में पता पड़ता है कि टेक्निक्स भी काम नहीं कर रही है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि आपके अंदर ना वो हीलिंग वाली चीज़ जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुई है। आप अभी भी पूरी तरीके से हील ही नहीं हुए हैं, और आपका जो ऑरा है, जो आपका एक वाइब्रेशन है ना, वो हाई लेवल पे है ही नहीं कि आपकी अलाइनमेंट आपके विश के साथ हो और आपकी विशेज़ पूरी हो सके। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे माँ तारा आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने माँ तारा के ओम तारे तू रे सोहा इस वाले मंत्र का बहुत जाप किया है। मैंने इनके साथ मेडिटेट किया है, मैंने इनकी एनर्जी को फ़ील किया है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बिना इफ़ और बट के पूरे फ़ेथ के साथ में माँ तारा के साथ में काम करते हैं ना, तो ये एक ऐसी देवी हैं जो आपको सिर्फ़ हील ही नहीं करेंगी, आपके अंदर अगर किसी भी तरीके की एंग्ज़ायटी है, किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, या अगर आप किसी भी तरीके के ऐसे फ़ियर को, अननोन फ़ियर को फ़ील करते हैं जो आपको भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है, तो उसे भी हटाने में, रिमूव करने में माँ तारा आपकी बहुत मदद करती हैं। इन्होंने एक बहुत ही अमेज़िंग वे में मेरे साथ में काम किया है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज अभी भी मैं आपसे आप सभी लोगों से माँ तारा के बारे में बात कर रही हूँ, तो आई एम फीलिंग लाइक दैट दैट मोमेंट जब मैंने इनका नाम सुना था, जब मैंने इनका चैंट स्टार्ट किया था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एनर्जी के साथ में जुड़ तो जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता है कि वो एनर्जी हमारे लिए वर्क करती है या नहीं। इसका रीज़न सिर्फ़ एक ही होता है कि हमारी एनर्जी खुद कैसी है। हो सकता है कि वो एनर्जी हमारी एनर्जी से कंपैटिबल नहीं हो, इसलिए कई बार में हमारे मंत्रास हमारे लिए काम नहीं करते हैं। बट ये इतना सूदिंग मंत्रा है ना, सच में मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप इसे यूज़ करना, मंत्र को चैन करना शुरू करेंगे, तो आप ईज़िली इसे फ़ील कर पाएँगे, ईज़िली मैया की आप ग्रेस को फ़ील कर पाएँगे कि माँ आपके साथ है। और इतना ही नहीं, एक रेस्टलेसनेस वाली चीज़ अगर आपके अंदर है, अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर एक तरीके की रेस्टलेसनेस और किसी भी तरीके का डाउट आपके अंदर है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कैसे निकालना है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ तारा के इस मंत्र को चैंट करके, माँ को याद करके उनके साथ विजुअलाइज़ करना है और मेडिटेट करना है। बस इतनी छोटी-सी प्रैक्टिस ना 5 से 10 मिनट की आपको अपनी लाइफ़ में जो है वो डालनी है। 21 दिन कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर अच्छा फ़ील होता है ना, तो माँ के साथ थोड़ा लंबा काम करो यार। उनकी ग्रेस को, उनको फ़ील करो, उनकी ग्रेस को अपने अंदर आने दो ताकि तुम हील हो सको। देखो, मेरा काम है तुम्हें बताना कि तुम किस तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। अब अगर तुम इससे ज़्यादा कुछ प्रॉफ़िट लेना चाहते हो इस मंत्रा के साथ में, तो तुम वो भी ले सकते हो, क्योंकि माँ एक्चुअली में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आती है जब ये आपकी लाइफ़ में आती हैं। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ना ग्रीन तारा माँ को हमारे जो 10 महाविद्याएँ हैं माँ तारा के साथ भी रिलेट करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप उस एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
बट फॉर मी एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है जो कि शक्ति की एनर्जी है। और शक्ति तो जो है वो आपको हर तरीके से शक्ति ही देती हैं, आपकी विशेस को मैनिफेस्ट ही करती है। अगर आपने पूरे मन से इनका नाम जाप किया हो, मंत्र जाप किया हो, या अगर उन्हें याद भी किया हो तो। बट अगर आप इसे एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करिए। खाली सिर्फ अपनी डेली प्रैक्टिस में 21 डेज करके छोड़ देने वाला रिचुअल की तरह मत करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्रीन तारा माँ के साथ में, बाकी आगे आपकी मर्जी। अब जब ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है और माँ तारे के साथ कनेक्ट हो ही चुके हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो ओम तारे तू रे सोहा, ताकि माँ तारा जल्द से जल्द आपकी सारी विशेस को मैनिफेस्ट कर दें और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। क्योंकि याद रखना, जब संकल्प में श्रद्धा हो और श्रद्धा में माँ हो तो कोई भी इच्छा असंभव नहीं रहती। तो जल्दी से इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।